इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो सरस्वती मंदिर था, जो राजा भोज के कार्यकाल यानी कि 11वीं शताब्दी में तैयार किया गया था, जहां के पत्थर, जहां के खंभे, जहां की शिलाएं, जहां की छत इस बात की गवाही देती है कि यहां पर मंदिर ही था। यहां पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित थे। उस पर आज हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धार का भोजशाला मंदिर ही है, ये मंदिर का प्रांगण ही है, ये हिंदू को समर्पित किया गया, यानी कि यहां पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग पूजा कर सकते हैं। अब सवाल उठता यह है कि मुसलमानों का क्या, क्योंकि एक दावा जो मुसलमान कर रहे थे कि ये उनका परिसर है, जो उनका कानूनी लड़ाई के दौरान कहा गया, जो मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि यहां पर नमाज अदा की जाती रही है, तो इसलिए ऐसे में ये मुस्लिमों को भी सुपुर्द करना चाहिए। तो इस पर हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। भोजशाला एक मंदिर परिसर है जिसे 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने बनाया। एएसआई का जो सर्वे हुआ, इसके आधार पर यह साफ हुआ कि यहां पर केवल पूजा की ही व्यवस्था है। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ और अतुल भाटिया दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा कि ये 13वीं शताब्दी में कमाल मौला मस्जिद थी और उसके बाद से यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती रही है और एक व्यवस्था भी बनाई गई जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि यहाँ पर बसंत पंचमी की पूजा भी होगी, तो यहाँ पर नमाज भी अदा की जाएगी। आज इस पर बड़ा क्लियर कट फैसला दे दिया गया है। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज कोर्ट ने क्या कहा। देखिए मीनाक्षी, पॉइंट टू पॉइंट जो आज हाईकोर्ट ने कहा वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सबसे पहले जो फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर एक मंदिर है, कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया। ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला था। और इसमें क्योंकि मुस्लिम पक्ष अब कह ही चुका है कि वो सुप्रीम कोर्ट आएगा, तो मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं, तो मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। लेकिन अगर आप इस ऑर्डर को देखें तो जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया था, ठीक उसी तरीके का ऑर्डर इसे मानना चाहिए, क्योंकि भोजशाला मंदिर जो है वो हाईकोर्ट ने इसको माना है। और इसके अलावा जो मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने की बात कर रहे थे, उनको यह कहा है कि वो अल्टरनेट जगह की डिमांड कर सकते हैं। तो अब क्योंकि यह फैसला आ चुका है, मंदिर इसको माना गया है। और जो विष्णु शंकर जैन जो लगातार इस पूरे मामले पर अपनी दलीलें दे रहे थे, उन्होंने कल बताया था कि वो इंदौर जा रहे हैं हाईकोर्ट और वहां पर वो पूरे खुद प्रेजेंट होंगे। तो वहां पर भी उन्होंने ये कहा है कि पूरा जो मंदिर है ये हाईकोर्ट ने उसको माना है। कोर्ट ने भोजशाला को राजा भोज का मंदिर माना है। कोर्ट ने हमें पूजा करने का अधिकार दिया है, यह विष्णु शंकर जैन ने कहा। और मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन की मांग कर सकता है, अल्टरनेट लैंड के लिए वो सरकार से मांग कर सकता है। तो बड़ा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से मुस्लिम पक्ष आएगा। लेकिन आज का फैसला, क्योंकि एएसआई ने जिस तरीके से पूरा वहां पे कई दिनों तक वहां पे सर्वे किया था, उसके बाद रिपोर्ट पूरी सौंपी थी, उस रिपोर्ट का खुलासा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था और बाद में हाईकोर्ट के अंदर इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। तो तस्वीरें हैं अतुल, उन तस्वीरों को देखने के बाद अनुराग मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुराग, देखिए एएसआई का सर्वे होना, तथ्यों को सामने रखना, पुरातत्व विशेषज्ञ क्या कहते हैं उसको एक आधार बनाकर कोर्ट में दलीलें रखी गई, लेकिन कुछ बातें तो आंखों से एकदम सामने और स्पष्ट दिखाई देती हैं। चाहे वहां की शिलाएं हो, वहां के खंभे हो, वहां की छत हो, सब पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह और जो हिंदू धर्मों के प्रतीक है वो दिखाई देते हैं। कोई शंका तो थी ही नहीं हिंदू पक्ष को कि ये मंदिर है या मस्जिद है। देखिए, हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, एएसआई की 98 दिनों तक जो पुरातात्विक सर्वेक्षण चला, चाहे वो कार्बन डेटिंग हो या तमाम तरीके से जो सर्वेक्षण किया गया, 2024 में ये सर्वेक्षण 98 दिनों तक चला, जिसके लिहाज से उसको सही मानते हुए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। उसमें स्पष्ट तौर पर कई जगह ये लिखा हुआ था कि जो यहाँ पर जिन पत्थरों के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, दरअसल वो परमारकालीन मंदिरों के स्तंभ, पिलर्स और पिलास्टर्स जिसे कहते हैं, जो कोण होते हैं चौकोर, वो जो है वो हिंदू कालीन मंदिरों से बनाए गए थे। कई जगह साफ तौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखा है कि जो शिलालेख लिखे हैं उसमें ओम सरस्वत्याय नमः, ओम गणेशाय नमः, ये साफ तौर पर अंकित था। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो एएसआई ने अपनी फाइंडिंग्स में दी थी, उन फाइंडिंग्स में मेरे पास वो फाइंडिंग्स भी है, उन फाइंडिंग्स में साफ तौर पर ये लिखा गया था कि जो स्तंभ हैं उनमें गणेश जी की मूर्ति,
ब्रह्मा और उनके पूरी परिवार की मूर्ति, नरसिंह की मूर्ति समेत तमाम भगवानों की मूर्तियां हैं। इसके अलावा शेर, हाथी, कुत्ते, बंदर, इनके अलावा पशु पक्षियों जैसे हंस की भी आकृतियां उकेरी गई हैं, शंख की आकृतियां उकेरी गई हैं। एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि इस तरीके की चूंकि कोई भी देवी देवता, मानव या पशु की कोई भी मूर्ति किसी भी मस्जिद में नहीं रहती है, इसीलिए उनको कई जगह खंडित भी किया गया। ये साफ तौर पर इस पे लिखा गया था। इसके अलावा जो शिलालेख मिले हैं वो शिलालेख परिजात मंजरी, एक जो भरत कवि थे, राजा भोज के जो गुरु कहे जाते थे, उन्होंने 1035 से 1065 के बीच में ये शिलालेख लिखा, जो यहां पर अभी भी मौजूद है। इसके अलावा चूंकि राजा भोज ज्योतिष के बड़े जानकार माने जाते थे, तो जो बड़े बड़े जो काल सर्प योग के जो यंत्र हैं वो यहां पर स्थापित थे। तो तमाम ऐसी जो चीजें थी जिनको आधार बनाकर हिंदू जो है वो कहते आए थे कि ये आस्था का केंद्र है। 1034 में राजा भोज ने, जो मां सरस्वती के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना यहां पर की थी, जहां देश विदेश से लोग न केवल संस्कृत की ज्ञान, विज्ञान, भूगोल, राजनीति समेत तमाम अध्ययन करने आते थे। मैं आपको बताऊं, कालिदास हो, भवभूति हो, माघ हो, तमाम बड़े बड़े कवियों ने इस संस्कृत महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और नालंदा और तक्षशिला के बराबर ये मानी जाती रही। यहाँ पर सरस्वती कंठाभरण इसको नाम दिया था। सरस्वती का जो कंठ था, वाग्देवी उस की हिसाब मूर्ति से थी। तो ये ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र रहा है, जहां इतने बड़े बड़े कवि आकर शिक्षित होकर अपनी अपनी रचनाओं को अंकित करते आए हैं, जिनकी शिलाएं आप कह रहे हैं कि हिंदू प्रतीक चिन्हों से जुड़ी हुई हैं, जहां पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ये कह रही है कि ये हिंदू मंदिर परिसर ही था, उस पर आज हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। मुस्लिम पक्ष लगातार लंबे समय से ये कहता रहा कि ये कमाल मौला मस्जिद है, यहाँ पर नमाज की जगह है, यहाँ पर नमाज होती आई है। हकीकत यह है कि ये हिंदू मंदिर ही थे, हिंदू मंदिर ही था और यहाँ पर पूजा पाठ होता था। और वक्त के अलग अलग कारणों की वजह से, वो कारण क्या है मैं उसमें नहीं जानना चाहती और ना ही मैं उसमें जानना चाहती हूँ। हकीकत यह है कि जो जहां की पत्थर ही चीख चीख कर गवाही दे रहे हों कि वो हिंदू मंदिर परिसर है, वहां पर नमाज की आजादी मुस्लिम पक्ष चाह रहा था, जिस पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि आपको यदि नमाज पढ़नी है तो आपको इस मंदिर से अलग कोई दूसरा परिसर मुहैया कराया जाएगा, लेकिन यह हिंदू मंदिर परिसर ही है। इस मामले को कोर्ट में लड़ रहे थे विष्णु शंकर जैन। इस केस में विजयी होने के बाद उन्होंने अपनी क्या बात रखी वो भी आपको सुनाते हैं। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। जो बात अभी विष्णु शंकर जैन कह रहे थे, दरअसल ये जो पूरा मामला है तो बहुत पुराना विवाद, लेकिन साल 2022 में ये कोर्ट में गया अनुराग। और ये जो कानूनी अध्याय शुरू हुआ जब हिंदू फॉर जस्टिस ने याचिका दायर की कोर्ट में और कहा कि ये हिंदू मंदिर है, ये हिंदू सरस्वती शिक्षा मंदिर के तौर पर ये था, जिस पर इस वक्त मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ रहा है। वहां से ये कहानी पूरी शुरू हुई और फिर भोजशाला का जो धार्मिक स्वरूप है उसे तय करने के लिए हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू की। आज ये बात तय हो गई है, ये मंदिर परिसर ही है, ये मंदिर परिसर ही था।
अब आगे मस्जिद के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, पहला प्रश्न तो इसका। और क्या इस मामले को जैसे हाई कोर्ट में निपटाया गया है, मामला यहीं खत्म हो जाएगा या फिर इसकी ऊपरी अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दूं। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस इस मामले को लेकर, इस लड़ाई को लेकर जो कहा जाए तो 1901 से लगातार धार रियासत जब हुआ करती थी तब से चली आ रही है। दरअसल 1875 में जो लॉर्ड किंगकेट थे उन्होंने इसी जगह से मां वाग्देवी की एक प्रतिमा निकाली थी जिसे लंदन ले आया गया और जिसके लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार इसके लिए पहल करे कि वो मां वाग्देवी की मूर्ति यहां पर आए। 1901 में यहां पर जब स्थापित हुआ, मां वाग्देवी की मंदिर है। चूंकि 1301 से लेकर 1500 तक लगातार जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने इसको ध्वस्त किया। इसके बाद यहां पर पूजा 1901 के बाद से चालू होने की शुरुआत हुई, लेकिन 1951 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस परिसर को ले लिया। 2003 तक हिंदू लगातार कहते रहे कि ये राजा भोज का मंदिर है, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिलती थी, लगातार इसको लेकर विवाद होते रहे। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक आदेश निकाला जो मैं आपको पीछे लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूं, जिसके तहत हर मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश रहेगा, शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक केवल नमाजियों के लिए प्रवेश रहेगा। यह 2003 का आदेश रहा। इसके बाद 2006 में ऐसा मौका आया जब बसंत पंचमी और जुमा यानी शुक्रवार एक ही दिन पड़ा, तब भी यहां पे विवाद हुआ। 2006 में जुमा और बसंत पंचमी एक साथ पड़ा। 2013 और 2016 में भी यही हालात बने, जिसके बाद 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस हाईकोर्ट गया और कहा कि इस जगह का धार्मिक स्वरूप तय किया जाए। चूंकि ये राजा भोज का 1034 में स्थापित किया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है, ये उन्हें दिया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने लगातार सुनवाई शुरू की। 2024 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया इसकी जांच के लिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 98 डेज तक लगातार यहां पर वैज्ञानिक सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, उत्खनन किया और जो शिलालेख, मूर्तियां और तमाम चीजें निकली उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की। 6 अप्रैल 2026 से सुनवाई शुरू की। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की, इस मामले में 5 पिटिशनर थे, 3 इंटरवेंशन लगे हुए थे। तो लगातार 6 अप्रैल से लेकर 9 मई तक इसकी सुनवाई हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने अपना तर्क रखा, हिंदू पक्ष ने तर्क रखा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 98 दिनों की फाइंडिंग में ये साफ कर लिया है कि अंदर जो भी मूर्तियां हैं वो परमार कालीन हैं। अंदर मूर्तियां मानव की है, ईश्वर देवी देवताओं की है, इसके अलावा पंछियों की है जो सिर्फ हिंदू मंदिरों में होती है, जिसके आधार पर 12 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। और आज उस फैसले को आज जब पढ़ा है तो तस्वीरों में हमने देखा हिंदू समाज किस तरीके से उद्वेलित, आंदोलित और आक्रोशित हो चुका था, क्योंकि उनके मुताबिक जो 1000 साल से 1034 से सरस्वती मां के मंदिर को वो अपना कहते आए थे, अब उन्हें इस पर उनका हक मिल रहा है। और ये जो भावुक भी होगा हिंदू समाज, क्योंकि इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें उनका अधिकार मिला है। अब सवाल यह है कि अब मुस्लिम पक्ष जो है वो क्या कदम उठाने जा रहा है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा या इस आदेश को इसी तरीके से मान लेगा? आगे इस पर और क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्योंकि अलग से एक जमीन मुहैया कराने की भी जो बात कही गई है वो सरकार के पास के निवेदन लेकर जा सकती है। पहलू बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।